दोस्तों, इस वीडियो में आज 5 जुलाई करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायक रामेश्वर वर्मा की नियुक्ति की गई है? उत्तर, तीसरा नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विधानसभा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधानसभा रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है, जिनके पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जगदीश देवक कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक स्पाइड वीडियो ऐप लॉन्च को बंद करने की घोषणा की है? उत्तर नंबर तीसरा, फेसबुक ने। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक ने टिकटॉक स्पाइड वीडियो ऐप लॉन्च को बंद करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तर नंबर 1, जियो मैट। जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इन ऐप के माध्यम से एक बार के डायरेक्ट कॉल्स सपोर्ट के साथ 100 सिस्टिंग के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिनके लिए यूजर को मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, ईमेल आईडी से भी। प्रश्न नंबर चौथा, श्रीकांत माधव ने हाल ही में किस पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है? दूसरा नंबर, IOCL। श्रीकांत माधव ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के कार्यभार संभाला है। उन्होंने 30 जून 2020 की सेवानिवृत्त हुई है। संजीव सिंह जगत अपना कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 5वां, विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? उत्तर चौथा, 40 करोड़ डॉलर। $40 विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए $40 करोड़ की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है, जिसमें गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिलेगी। गंगा नदी के बेसिन में करीब 50,000 करोड़ लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस राज्य सरकार ने कौशल कैनकेड फॉर्म नामक एक नया पेट्रोलियम लॉन्च किया है? उत्तर, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए कौशल कैनकेड फॉर्म नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि नौकरी चाहने वालों और नियुक्तियों के बीच का अंतर को कम करने में कार्य भी करेगा। क्वेश्चन क्रमांक 7, कार्गनी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 नेट एडमिनिस्ट्रेटर और निजार के तौर पर प्रो राज शेट्टी और किस सम्मानित किया गया था? उत्तर नंबर
एक सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी कोविड स्वास्थ्य संकट को कम करने के योगदान देने वाले भारतीय अमेरिकी सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रो राज शेट्टी के कार्गनी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इंग्रीमेंशन ऑर्गेनाइजर के तौर पर सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी पुरस्कार विजेता लेखक और वॉशिंगटन के राज शेट्टी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की टिक्की पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? उत्तर पहला कोरिनियल। कोरिनियल आयुष मंत्रालय के पतंजलि को कोरिनियल दवा के टिक्की पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है और कहा कि पतंजलि यह दवा केवल शरीर के रंग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर भी बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को 10 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर नंबर तीसरा राजस्थान ने 100 एकड़ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, जिसका डिजाइन भी फाइनल कर लिया गया है और बनाने में करीब 350 करोड़ रुपए का लागत आएगी। मोटरे क्रिकेट स्टेडियम और मेलबर्न स्टेडियम के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? उत्तर नंबर 3, वियतनाम में। हाल ही में वियतनाम में हनोई में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है, जहां पर ठहरने के लिए एक रात की कीमत $250 है। इस होटल में कमरे में से लेकर टॉयलेट तक गोल्ड प्लेट हैं। टॉल्स इनोई गोल्डन लेक नाम से होटल की लूम भी 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री वी अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आर्थिक आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? झारखंड। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में झारखंड राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया है। उन्होंने साथ ही पश्चिम सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने की आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम से परियोजना शुरू की है? उत्तर शिक्षा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग ने हाल ही में मरुस्थलीकरण को कम करने की आजीविका प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस शहर के ZYCOD वैक्सीन निर्माता संयंत्र का दौरा किया है? उत्तर अहमदाबाद। रासायनिक एवं उर्वरक के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ZYCOD वैक्सीन निर्माता संयंत्र के दौरा किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की निःशुल्क टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? उत्तर 70 लाख। 70 लाख। भारत की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में 7,70,00,000 परामर्श पूरे कर लिए हैं। पहले 2 सप्ताह में 50,000 से अधिक दैनिक परामर्श के साथ इस राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा के में पिछले 30 दिनों में लगभग 12.50 लाख रोगियों को लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर सतीश अग्निहोत्री। अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक नया संबंध निदेशक रूप में नियुक्त किया गया है। उसका कार्यकाल 3 वर्ष का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के लिए प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन प्लेटफॉर्म के लॉन्च किया है? 6 प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय हाल ही में 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म पूरे भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध विधि निर्माण के लिए प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के NEOWC टेलीस्कोप्स को हाल ही में कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? 2 साल। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के न्यूअर एर्थ ऑब्जेक्ट फील्ड लेफ्ट सर्वेयर एक्सप्लोरर टेलीस्कोप को हाल ही में 2 साल का मिशन विस्तार मिला है। किस पूर्व विश्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन खिलाड़ी ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? उत्तर डी लिन डैन ने। उस संगठन का नाम बताएं जो हाल ही में पर्यवेक्षक के रूप में सेंटर बैक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीन फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है? उत्तर एशिया विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केयर रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खालिस्तान तक सिकोड़ने का अनुमान लगाया गया है? उत्तर बी 6.4% तक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यालय का विस्तार कैबिनेट के नियुक्त समिति ACC द्वारा अनुमोदित कर दिया है? 6 महीने के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? उत्तर डी सुखबीर सिंह साधु। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर
पुनीत ने हाल ही में हुई राष्ट्रपति चुनाव में जीत की है। इस जीत के साथ वह कब तक शांता में बने रहने के लिए योग्य है? उत्तर ए 2036 तक। जर्मनी प्रायोजित फार्म SAP इंडिया द्वारा शुरू की गई प्रोग्राम का नाम बताइए जिसे वैश्विक रूप प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों में डिजिटल तकनीकों से करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर डी ग्लोबल भारत प्रोग्राम ने। एशिया विकास बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर ए आसातुस्कु आसाकावा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन को मनाया जाता है? उत्तर ए 4 जुलाई को मनाया जाता है। नौवां खालिस्तान अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल में जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किए गए थे। उत्तर ई ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं? उत्तर सी एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें।